गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी है उसके बारे में बता रही हूँ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी है वो क्या है कि भी जो उसको हिंदी में कृष्ण पिंड या कृषिका विकिरण कहा जाता है। क्या होता है कि भाई जब कोई भी वस्तु है वो कितनी मात्रा में ऊर्जा है उसको गेन करती है, ऊष्मा है उसको कलेक्ट करती है। ठीक है, उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊष्मा धारण करने की जो क्षमता है वही आपकी ब्लैक बॉडी थ्योरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आता है कि भाई हर एक वस्तु है वो ऊष्मा है उसको पहले तो क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस होता है। तो इसमें बताया गया है कि भाई वह वस्तु जिस पर जब विकिरण आपतित की जाती है तो वह संपूर्ण विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सूर्य की प्रकाश है या कोई भी प्रकाश का पुंज है वो अपनी ऊर्जा है वो प्रसारित करता है, आपतित करता है और वह कंप्लीट ऊर्जा को अब्जॉर्व कर ले, ग्रहण कर ले, उसको बाहर न जाने दे और न ही उसको वापस लौटाए, तो वो उसका ब्लैक बॉडी जो थ्योरी है वो कहलाती है। इसकी डेफिनेशन भी दी है। क्या दी है कि भी जब जब हम कह सकते हैं कि आदृश्य कृष्ण पिंड क्या है कि भी जब ब्लैक बॉडी वस्तु क्या है कि भी जो ऐसी वस्तु जो उसके पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, भले ही विकिरण की तरंगदैर्घ्य कुछ भी न हो। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि वह कंप्लीट वस्तु, वह वस्तु जो कंप्लीट ऊष्मा है उसको अब्जॉर्व कर ले, तो वो ब्लैक बॉडी थ्योरी है वो उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जैसे इसमें बताया गया है कि भी जैसे एक कैंडल है, ठीक है, और जब उस कैंडल की लो है वो जलती है, वो लो जलती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। जो हमारी आईज होती हैं वो सीधा उस कैंडल को नहीं देख पाती। पहले ये जो कैंडल की जो रेज हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट से वह ऊष्मा टकरा के हमारी आईज तक आती है। ठीक है, तो जब वह ऊष्मा हमारी, वह ऊर्जा, परावर्तित ऊर्जा हमारी आईज तक आती है तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट हमारी आईज तक नहीं आता है, तो अगर वो ऊर्जा हमारी आईज तक नहीं आती है तो हम उस चीज को नहीं देख पाते हैं। परिणाम स्वरूप वह हमें ब्लैक कलर की दिखाई देती है। ठीक है, तो इसलिए इससे अभिप्राय ये है कि भी वो ऊर्जा हमारी आईज तक आनी है वो बहुत जरूरी है। इसमें देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ही एग्जाम्पल दिया गया है कि भी जो हमारी ऊर्जा है वो कैंडल की जो ऊर्जा है वो इस ट्री के ऊपर आ रही है। तो ट्री का जो ऊपरी हिस्सा है, जो फ्लोर्स मतलब पेड़ वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर ऊर्जा है वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक जा रही है, जबकि जो हमारा जो फूलदान वाला हिस्सा है उसके ऊपर टकराकर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो वो ऊर्जा हमारी आइज तक नहीं जा रही है, और जब तक वो हमारी आइज तक नहीं जाएगी तो वो हमें कैसा ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं अपने लोकल एग्जाम्पल से कि भी जैसे गर्मियों में हम देखते हैं कि गर्मियों में हम जनरली लाइट कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेरिजन डार्क कलर के। क्यों? क्योंकि डार्क कलर के कपड़े हैं उनमें हमें गर्मी अधिक लगती है, देखो हम अनकंफर्ट सा फील करते हैं, जबकि सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े हैं वो ज़्यादा पहनते हैं, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, उसको ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन भी यही है कि भाई जो डार्क कलर होते हैं वो ऊष्मा को ज़्यादा गेन करते हैं, एनर्जी को ज़्यादा गेन करते हैं, ज़्यादा हमें एनर्जेटिक बनाते हैं और
गर्म करते हैं, टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए हम जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो सर्दियों में पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े हैं वो गर्मियों में पहनते हैं। ठीक है, एक उसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम किससे, अपने जैसे घर में हम पशु रखते हैं तो उसमें गाय और भैंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे भैंस को बोलते हैं कि भाई गर्मी अधिक लगती है उसको, क्यों? क्योंकि उसका कलर काला है। अब काला कलर है तो वो जो सन रेज हैं, सूर्य की प्रकाश है, उसकी जो किरणें हैं उसको वो ज़्यादा उष्मा है उसको गेन करता है। जबकि जो गाय है उसका वाइट कलर है तो वो कम ऊर्जा है उसको गेन करता है। ठीक है, जब कम ऊर्जा को गेन करेगा तो वो ऑटोमेटिक कुछ ऊर्जा है उसको रिफ्लेक्ट भी करेगा, कंप्लीट को अवशोषित नहीं करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो चीज़ हमें अधिक हीट देती है। ठीक है, आगे आता है जैसे इसमें हमने बताया है कि भी एक कैंडल है। ठीक है, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तीनों पे कैंडल की जो रेज है वो पड़ रही है। ठीक है, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है कि कैंडल की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका कुछ भाग है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, कुछ भाग है वो अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग है वो परावर्तित कर देता है, लौटा देता है वापिस। दूसरा सेकंड आता है हमारा कि भाई ये जो दूसरा जो पार्ट है ब्लैक कलर है वो कंप्लीट ऊर्जा है उसको गेन कर लेता है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। जब कंप्लीट ऊर्जा उसको गेन कर लेता है तो उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन के नाम से जाना जाता है। और थर्ड आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है कि भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसमें ऊर्जा है वो रेज हैं वो पड़ती हैं और वो रेज उसको क्रॉस करके उसको पार करके और आर पार हो जाए, ठीक है, तो वो ट्रांसमिशन कहलाता है। तो इस तरह से हमारी जो ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा कहलाता है ब्लैक बॉडी। कहने का अभिप्राय कि वह हिस्सा जो कंप्लीट उष्मा है उसको गेन कर ले वो ब्लैक बॉडी के अंतर्गत आता है। अब इसी में जो फेरी महोदय है, उन्होंने भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया है। फेरी महोदय ने उन्होंने बताया है कि भी हमने ये परिभाषा में तो मान लिया कि भी आदर्श कृष्ण पिंड में संपूर्ण विकिरण अवशोषित हो जाती है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि प्रकृति में कोई चीज आदर्श नहीं है। इसलिए फेरी द्वारा दिए गए पिंड को आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्ण ब्लैक बॉडी कहा जा सकता है। कि भी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कंप्लीट उष्मा है उसको 1% भी बाहर नहीं जाने दे। इसका एग्जाम्पल हम एक कैंडल से भी ले सकते हैं। कैंडल से कैसे ले सकते हैं, देखो बेटा कि भी ये कैंडल है, ठीक है, कैंडल है, ये हमारे रूम में जल रही है। ठीक है, तो जहां पे हमारी कैंडल की जो ये लो है, ठीक है, ये जो जल रहा है ये पार्ट आपने 6th क्लास में भी 7th क्लास में साइंस में आपने पढ़ा होगा कि भी कैंडल को जो जलने वाला पार्ट है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, बिल्कुल येलो, ऑरेंज और लाइट येलो, 3 पार्ट में उसको डिवीजन किया जाता है। तो वो डिवीजन किस आधार पे किया जाता है, वो उसके टेम्परेचर के बेस पे किया जाता है कि भाई उसका जो बिल्कुल मिड वाला भाग है उसका टेम्परेचर बिल्कुल ज़्यादा अधिक है। ठीक है, अधिक है, फिर उससे जो थोड़ा सा बाहर वाला है वो उसका टेम्परेचर उससे कम है, और बाहर वाला है उसका टेम्परेचर है वो और कम है। ठीक है, उसकी कंपैरिजन क्या है कि भाई जो हमारा एक रूम है कंप्लीट, ठीक है, और उस रूम के अंदर क्या है कि कैंडल जल रही है। अब उस कैंडल का टेम्परेचर जिस तरह से इंक्रीज होता जाएगा उसी तरह से इस रूम का टेम्परेचर भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। मतलब इसका जो सराउंडिंग एरिया से इसके चारों ओर का जो एरिया है
उस एरिया से इस कैंडल का टेम्परेचर अधिक होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि भाई वह ऑब्जेक्ट जो कंप्लीट ऊष्मा को गेन कर लेता है उसका टेम्परेचर दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे अधिक होता है, और यही कारण है कि उसको ब्लैक बॉडी जो थ्योरी है उसके नाम से जाना गया है। ठीक है, अब आगे बताया है कि फेरी ने एक गोलाकार खोखला पिंड बताया जिसमें दोहरी दीवार होती है और इस पिंड में दीवारें अंदर से काले रंग की होती है। इस पिंड की सतह पर एक अत्यंत छोटा सा छिद्र होता है। जब इस छिद्र पर कोई विकिरण आपतित की जाती है तो सभी विकिरणों को यह पिंड अवशोषित कर लेता है। चूंकि हम जानते हैं कि जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वह उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है, इसलिए जब इसे गर्म किया जाता है तो यह सभी संभव तरंगदैर्घ्य को उत्सर्जित कर लेता है। कहने का अभिप्राय ये है कि भी जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है वो बाद में धीरे धीरे उस एनर्जी को उतना ही ज़्यादा रिलीज भी करता है, छोड़ता भी है। ठीक है ना, तो इसलिए उसने एक एग्जाम्पल भी दिया कि भाई एक बॉक्स है और उस बॉक्स में एक छिद्र कर दिया, बॉक्स के अंदर बिल्कुल अंधेरा है और छिद्र से जैसे ही हम उसमें एनर्जी पास करते हैं धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्लैक बॉडी जो थ्योरी है उसके बारे में बताया गया है। तो ब्लैक बॉडी थ्योरी का मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू बेटा।